सबको जय मसीह। प्रभु यीशु नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक नया जीवन, नया एक उम्मीद दी है, ताकि हम आपके साथ उपस्थित हो सके, हम आपके साथ बातें भी कर सके, ताकि हम आपके लिए परमेश्वर कुछ वचनों को समझा सके और बता सके। जब मैं सुबह कुछ वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने एक वचन दिया कि हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहिए, हम अपने जीवन को बदलना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने आप को समय के साथ नहीं बदलता, तो वो समय उसको बदल देता है। तो इसी तरह अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो हमें किसी एक को चुनना होगा, चाहे हम दुनिया को चुने, चाहे परमेश्वर के लोगों को चुने, ताकि हम परमेश्वर के चुने। तो फर्स्ट, अगर हम दुनिया के लोग को चुनते हैं, तो परमेश्वर को नहीं चुन सकते, और परमेश्वर को चुनते हैं तो दुनिया को नहीं चुन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक नया सा, एक अच्छा सा वचन दिया है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। आज का वचन है जो लिया गया है नए नियम से लिया गया है, पहला पत्रस जो 4 अध्याय 1 से लेके 5 पद तक। जो पहला जो वचन लिया गया है, पहला पत्रस नए नियम से, अपने कलाम को खोलिए, अपने युद्ध को, अपने हथियार को खोलिए, जो परमेश्वर ने एक जीवन का एक ताकत देता है। अगर हम देखें कि अगर हमारे शारीरिक जीवन के लिए जैसे भोजन की जरूरत होती है, जैसे पानी की जरूरत होती है, उसी तरह हमें आत्मिक जीवन के लिए भोजन और पानी की जरूरत होती है। अगर हम शारीरिक जीवन में अपने आप को भोजन नहीं देंगे और अपने आप को पानी नहीं देंगे, तो हम एक कमज़ोर व्यक्ति बन जाएंगे, जिसको कोई भी जहाँ भी चक्कर खा के गिर सकते हैं। लेकिन उसी तरह अगर हम आत्मिक जीवन में अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं, तो शैतान के बंधनों में हम फंस सकते हैं, शैतान से हम उलझ सकते हैं और परीक्षाओं में पड़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक अच्छा सा वचन दिया, ताकि हम उसकी मजबूती में बने रहें। जैसे एक पेड़ जो मजबूत होती है, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसकी शाखाएं मजबूत होती हैं। और जिसके जो पेड़ होता है वो अगर कमजोर हो जाए, तो उसकी शाखाएं कमजोर होती है। उसी तरह अगर हमें परमेश्वर में जीना है, आत्मिक जीवन में जीना है, तो हमें परमेश्वर में मजबूत बनना होगा। तो आइए हम अपने कलाम को खोलते हैं। पहला जो वचन, अपने कलाम को खोलिए। पहला नए नियम में लिया गया है, पहला पत्रस उससे 4 अध्याय। यहाँ पे लिखा है कि हमें जीवन को कैसे बदलना है, परमेश्वर को कैसे चलना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे। इसलिए जो मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, मसीह ने शरीर में होकर दुख को उठाया, तो तुम भी मनसा को हथियार के समान धारण करो। अगर हमारे जीवन में दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, तो हमें अपने आप में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें प्रभु की वजह से हो रहा है, हमें शैतान की वजह से हो रहा है। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करें, तो हमारे जीवन में तुरंत दुख आने लगी। हम जब परमेश्वर को ग्रहण किया, हमारे जीवन में परेशानी आने लगी, हम बीमार में पड़ गए, हम क्या हुआ कि बहुत सारी तकलीफों में पड़ गए। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ये वचन कहता है, ये कलाम कहता है कि जिस प्रकार अगर यीशु मसीह ने अगर शरीर में हुआ, तो उसे भी दुख उठाना पड़ा, उसे भी कष्ट उठाना पड़ा। उसी तरह इसी को हमें सोचना है कि अगर हमें दुख उठाना है, हमें वचन में चलना है, तो उसी तरह हमें परमेश्वर में मजबूत होना होगा। हमें सोचना होगा, अगर मेरे जीवन में दुख आते हैं तो हमें खुशी है, क्योंकि जीवन में अगर दुख आ रहा है तो परमेश्वर के करीब जा रहे हैं। यही दुख हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है। यही दुख जो हमें शैतान से, परमेश्वर से जुदा कर देता है, क्योंकि शैतान के पास लेके जाता है। और उसी को मनसा का हथियार, उसी को हम अपना हथियार बनाए। किस चीज को? हम इस चीज को जानते हैं कि परमेश्वर में अगर हम हैं, तो हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। दुख आता है, आने दो। परेशानी आती है, आने दो। क्योंकि जो दुख झेल सकता है, जो परेशानी को झेल सकता है, वही उसके जीवन का मुकुट मिलता है। और उसे, ताकि अगर हम दुख को उठा सके, दुख को झेल सके, तो अगर हमारा जो शेष शरीर बचा है, जो भविष्य में जो दूसरा अध्याय कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, मनुष्य की अभिलाषाओं में जो अगर हमारा शरीर बचा, परमेश्वर ग्रहण करने के बाद अगर उन्होंने 50% परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारा शरीर 50% निकल चुका है, अगर हमने 50% परमेश्वर को जाना, उस जीवन को हम उस भविष्य को अपना बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने कहा, ताकि दूसरे अध्याय में लिखा जाए, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियो। जो दूसरा वचन कहता है कि हमें मनुष्य को नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। जहाँ पे परमेश्वर भी बताता है कि जो जो अन्य जाति हैं, जो अन्य लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो अन्य जातियों के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। जैसे लुच्चापन हो गया, चोरी हो गया, व्यभिचार हो गया, गलत काम हो गया, दारू पीना, पियक्कड़, गालीबाज, लड़ाईबाज, ये सब क्या है? अन्य जातियाँ करती हैं। और जब आप ये करते करते अपना आधा जीवन बिता देते हैं, जब परमेश्वर में आप आए, तो वहाँ पे चौथा पद कहता है, इससे अचंभा करेंगे। जैसे जब आप परमेश्वर के पास आओगे, तो आप दारू पीना छोड़ दोगे, लड़ाई करना छोड़ दोगे, झगड़ा करना छोड़ दोगे। इससे लोग सोचेंगे कि ये कैसे हुआ,
क्यों हुआ? और आपको बुरा भला कहेंगे कि ये उस जाति में गया, ये ऐसा हो गया, आपका लोग साथ छोड़ देंगे, आपको बहिष्कार कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर को भी लोगों ने बहिष्कार किया, परमेश्वर को भी लोगों ने बहुत दूर किया अपने जीवन से, क्योंकि लोगों ने कहा ये परमेश्वर का है, ये ऐसा करता है, ये न्यायी हो गया है। उसे संसार के लोगों ने परमेश्वर को दूर कर दिया। और परमेश्वर इसलिए मरा क्योंकि परमेश्वर इसलिए मरा क्योंकि वो मृतकों को, जो मरे हुए हैं, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए गया। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर 3 दिन में मर गया, लेकिन इसका ये जवाब नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर 3 दिनों के लिए उस कब्र में गया, ताकि वो जो मरे हुए हैं, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते, परमेश्वर जाके उनको बताया, समझाया कि परमेश्वर हमारा जीवित है, वो न्याय करने वाला है। और वहाँ पे 6 में कहता है क्योंकि वो मरे हुए को सुसमाचार सुनाने इसलिए सुनाया गया, ताकि वो शरीर में मनुष्य के अनुसार न्याय होगा, उनका शरीर में मनुष्य के अनुसार होगा। लेकिन जब परमेश्वर आएगा, जो आत्मिक में होंगे, जो परमेश्वर के अनुसार आत्मा में जिएंगे, जीवित रहेंगे, उनका परमेश्वर के अनुसार होगा। इन वचनों से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस्ड करिए, आपको एक नया जीवन और स्ट्रेंथ दे, मजबूती दे, ताकि आप शैतान से लड़ सको और शैतान से आप उसकी सामना कर सको। क्योंकि जो परमेश्वर का योद्धा है, वो परमेश्वर के साथ रहता है, और परमेश्वर उसके साथ रहता है। उसने कहा कि तुम मेरे योद्धा हो, तुम्हें शैतानों से लड़ना है, तो शैतान से लड़ना है तो अपने हथियार के बारे में पूरी फुल जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। सबको जय मसीह।